मुल्ला बाबू मुझे पेशावर का मालूम होता कि वे लोग आपस में रह रह के पश्तो में भी बातें करते। थोड़ी ही दूर बाएं ओर एक बूढ़ी औरत मुंह से ढापे हाथ में माला लिए जप कर रही। यही कुछ गिने चुने लोग रहे होंगे और भी कुछ होंगे तो स्पष्टता मुझे वो याद नहीं। उस दिन मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने दिल्ली जाता था। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे कि आने वाले जीवन में रूपरेखा कैसी होगी। कभी किसी बात पे हमारे बैठे सरदार जी तर्क वितर्क कर रहे थे। दसो पाकिस्तान बन जाने के बाद जन्ना साहब बम्बई में चलेंगे या पाकिस्तान में चिया के पास जाएंगे? बम्बई क्यों छोड़ेंगे? पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है? लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में वो किस ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग तो अपने घर छोड़कर जा रहे थे लेकिन अन्य लोग उसका मजाक बना रहे थे। एक तरफ तो पाकिस्तान बन जाने का जोश था और दूसरी ओर भारत के आजाद हो जाने का जोश। कभी शायद झेलम का स्टेशन पार हुआ था कि मेरे साथ बैठे पठानों में से एक ने अपनी पोटली निकाली, उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालकर अपने बाकी साथियों में बांटने लगे। खाले बाबू ताकत आ जाएगी, हमारे जैसा हो जाएगा। तेरी बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खाले दाल को तू दाल खाता है इसलिए दुबला पतला है। अरे जालिम, अगर हमारे हाथ से नहीं उठाता तो अपने हाथ से उठा ले। अरे खुदा कसम बकरे का गोश्त है, किसी और चीज का। अरे हो कंजीर के तुम, इधर तुमको कौन देखता है? सुनो, अरे हम तेरी बीवी को कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारे साथ बोलती तो हम तेरे साथ डाल दिएगा। अरे आजा बाबू। ओ लालजी जान, इतना बुरा बात है, हम खाता है तो हमारा मुंह देखता है यार। ओ जी ये तानी खाया क्योंकि तुसी वाले हाथी तो है ते तुसी हुणे उठे हो ते उठदे सारे तुसी डब्बे खोल के खाण लागे ते तुसी पता नहीं जी अपने हाथ से कितने कितने लाए होंगे। और कोई गल नहीं है, ए तानी खा रहे आप। बाबू, अगर तुम मांस नहीं खाते हो तो यहाँ क्या करते हो? जाके जलाना डब्बों में डाला। अरे ओ बाबू सुनो, तुम यहाँ आओ, यहाँ पर बैठो, हमारे साथ किस्सा खाने की बातें कर रहे हो। बाबू आओ बाबू, बाबू आओ, आ जाओ। गाड़ी तभी ही थोड़ी देर बाद किसी स्टेशन पर रुकी थी कि नए मुसाफिरों का रेला अंदर आया। बहुत से मुसाफिर एक साथ ही अंदर घुसते चले आ रहे थे। कौन सा स्टेशन है भाई? वजीराबाद। गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कि गाड़ी छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। मेरे डिब्बे में से एक आदमी प्लेटफॉर्म पर पानी लेने के लिए उतरा। वो लोटे में पानी भर ही रहा था कि अचानक से भागता हुआ डिब्बे में वापस लौट आ गया। छलकते लोटे से पानी अभी नीचे गिर ही रहा था। जिस ढंग से वो भागा था उसी ने सब कुछ बता दिया। प्लेटफॉर्म पर 3-4 लोग और भी थे। देखते ही देखते वो भी अपने अपने डिब्बे में भाग चले गए। ऐसे भाग के लोगों को मैं पहले भी देख चुका था। देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, सन्नाटा छा गया। कहीं कोई गड़बड़ है? कुछ तो था लेकिन क्या था ये स्पष्टता किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं अपने जीवन में अनेक गंगे देख चुका था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे और खिड़कियां, घरों के छतों पे खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, ये सब जिन थे गंगों के। तभी वो दरवाजा जो प्लेटफॉर्म जो ना खुलकर दूसरे में खुलता था, वहां पर हल्का सा शोर हुआ। एक मुसाफिर अपनी गठिया लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कहाँ घुसे जा रहे हो? जगह नहीं है। अरे बाहर निकल देखो, अपने साथ जनाना को भी लेकर आया है। अरे बोल दिया ना जगह नहीं है, समझ में नहीं आता।
पास? मैं कोई टिकट नहीं हूँ। अरे बैठने दो उन्हें, कहाँ भगा रहे हो? आजा बेटा हमारे पास आके बैठ, ऐसे कैसे सफर कट जाएगा। दिखा नहीं देता, जगह नहीं है। हाँ, चल निकल, चल। बहुत बुरा किया है तुमने, बहुत बुरा। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। अरे औरत जाग के उसके सामने और तुमने धक्का देके उतार दिया। चुप कर बुढ़िया, नहीं तो तुझे भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। गाड़ी सुबह प्लेटफॉर्म पर लाखते आगे बढ़ चली गई। डिब्बे में एक व्याकुल सी खुशबू छाई हुई। भुलिया ने भी बोलना छोड़ दिया। अगर इन पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत उसमें कहा। आगे वो देखो, आगे लग रहा है, धक्का हुआ है, गाड़ी पर धक्का हुआ है, वो देखो आगे लग रहा है, वहां पे धक्का हुआ है। गाड़ी जब शहर को छोड़ आगे बढ़ आई तो डिब्बे में सन्नाटा छाया हुआ। मैं पीछे मुड़कर देखा तो देखा बाबू का चेहरा पीला पड़ा हुआ। उसके माथे पे जमा पसीना किसी मुर्दे के भांति चमक रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि डिब्बे में बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास के लोगों का जायजा ले लिया। लोगों ने हंसी मजाक रोक दिया था, बतियाना बंद कर दिया था। लोग पहले से ज्यादा चौकन्ने बैठे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी थी। कौन सा स्टेशन था? वजीराबाद था शायद। जवाब मिलते ही डिब्बे में एक छोटी सी प्रतिक्रिया शुरू होने लगी। पठानों का तनाव ढीला पड़ने लगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर सिख और हिंदुओं का चुप्पी और भी ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसी अज्ञात आशंकावश बाबू अपनी सीट से उठा और फर्श पर लेट गया। वो भी गैरत, तुम मर्द है कि औरत? भाईजान देखो ये मर्दों का नाम कैसे खराब करना है। ऐसे इंसान को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। बाबू अगला सेशन आते ही वहां बैठ जाना। कहाँ भाई साहब? जनाना के डिब्बे। बिल्कुल ना मर्द है ये तो। बाबू की हाजिर जवाबी जैसे उसकी गंभीर सूझ चली गई। थोड़ी देर बाद बाबू खुद उठा, जाकर अपनी सीट पर बैठे और बड़ी देर तक अपने कमरे के धूल को झाड़ता रहा। पर सोचने वाली बात तो यह है कि वो क्यों उठकर फर्श पर लेट गया। शायद उसे डर था कि गाड़ी के चारों ओर पथराव होगा या फिर गोलियां चलेंगी। शायद इसलिए खिड़कियों के पल्ले भी चढ़ाए जाने लगे। और थोड़ी देर बाद बाबू सर निकालकर खिड़की के बाहर देखने लगा और बड़ी ही उत्तेजना से चिल्लाया, हरमनपुरा निकल गया, हरमनपुरा निकल गया, हरमनपुरा निकल गया। चिल्लाता क्यों है? यहाँ उतरेगा तुम? अब भैया जंजीर खींचो, जंजीर खींचे, बताओ ना, उतर। ऊंचा ऊंचा चिल्लाता है, पागल हो गया। डिब्बे में फिर से मौन छा गया। थोड़ी देर बाद इंजन की सीटी की आवाज आई। गाड़ी की एक रफ्त रफ्तार टूट गई। फिर बाहर से कुछ खटाका सा शब्द भी हुआ। सर आ गया, सर आ गया, अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, वो सर आ गया। ओ पठान के बच्चे निकल सकते हैं वहां की। ओ बाबू, हम तो कुछ बोला। हिंदू औरत को लात मारता हरामजादे। बकर बकर नहीं करो, वो खंजीर के तुम गाली मत देना, हमने बोल दिया, नहीं तो हम तुम्हारा जवाब थोड़े समय का सफर रह गया। और तुसी अपनी जगह। वो राम नाल बैठो जी। वो सरदार जी, हमने क्या किया? सभी लोग उसको निकाला था, हमने भी निकाला, और ये इधर आपको गाली देता, हम इसको छोड़ेगा नहीं। बैठो जी, तुम बैठो, अपना वास्ता बैठो, बैठो। अपने घर में सिर बन रहा था ना, अब बोल। पुत्र बैठ, तू ये लो तू छोड़। तुम बैठो जी, हम कहाँ पर आता है।
वो? क्यों जाने दिया उसे? तुम सब के सब बुद्धि दो, न मर दो, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, बस देखते रहो तमाशा। गुस्से से बाबू का चेहरा तमतमाए जा रहा था। वो आंखें फाड़े अभी भी बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उन पठानों को ही खोज रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे गाड़ी झोले खाते आगे बढ़ने लगी। मैं भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो मैं भी गाड़ी में बैठे बैठे उठने लगा कि तभी थोड़ी देर बाद मुझे सिर के पीछे से कुछ खरोचने की आवाज आई। मैं पीछे मुड़कर देखा तो देखा गाड़ी का दरवाजा बंद था। फिर से मुझे कुछ खरोचने की आवाज आई। इस बार मैंने ध्यान से सुना, कोई मुसाफिर गाड़ी के डिब्बे के दरवाजे पे फटफटाया जा रहा था लाठी से। इस बार मैंने खिड़की से झांक देखा तो सचमुच एक मुसाफिर गाड़ी की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। भाईजान, भाईजान दरवाजा खोलो भाईजान। जगह नहीं है भाईजान, दरवाजा खोलो, साथ में औरत जाती है भाईजान। बोल दिया तो जगह नहीं है।